नमस्ते एवरी पेरेंट्स। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जैसा कि मैंने अपने एक पोस्ट में डाला था कि मैं वीडियो बनाने वाला हूं, चाइल्ड जो एडिक्टेड रहते हैं फ़ोन से, तो उनका फ़ोन का एडिक्शन कैसे दूर कराया जाए। सबसे पहले तो ये जो समस्या है, सभी पेरेंट्स अवेयर हैं इसको लेके कि कैसे बच्चे फ़ोन से एडिक्टेड हो गए हैं और खेलते समय या फिर खाना खाते समय वो फ़ोन छोड़ते नहीं हैं, और फ़ोन उनसे वापस लेने पे कैसे वो बिहेव करते हैं एग्रेसिवली या अच्छे तरीके से नहीं, मतलब वो अच्छा बिहेव नहीं कर रहे हैं। तो सीधे उनको सज़ा देने के बदले, उनको पनिशमेंट देने के बदले हम कैसे साइकोलॉजी को यूज़ करके उनका ये एडिक्शन दूर कर सकते हैं। अभी मेरा फोकस बच्चों पर ही है, बड़े लोगों पर मैं थोड़ी देर बाद करूँगा। तो अभी सबसे पहले देखते हैं कि पहला पॉइंट क्या है। सबसे पहले जब बच्चे बात कर रहे हों, मतलब फ़ोन पे काम कर रहे हों, फ़ोन पे अपना गेम खेल रहे हों या फ़ोन पे कोई रील्स देख रहे हो, वीडियो देख रहे हो, तो उस समय उनसे बात नहीं करनी है। बस उन्हें पॉज़ देना है, अपने आप को रिफ्लेक्ट करना है। बस दिमाग में ये ध्यान रखना है कि वो टाइम सही बात करने का सही समय नहीं है। सही समय बात करने का कब है? जब वो रिलैक्स हैं, कोई दूसरा एक्टिविटी कर रहे हैं या फिर वो किसी और एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, तब उनसे है सही टाइम बात करने का। क्योंकि ऐसा होता ही है कि अगर आप उसी टाइम बात करने जाएंगे तो वो रिएक्ट करेंगे आपको सुनने के बदले। तो पहला पॉइंट है कि उस समय बात नहीं करनी है जब बच्चे फ़ोन चला रहे हैं। बात हमें तब करना है जब वो दूसरे एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं। सेकंड पॉइंट क्या है? लिसन फर्स्ट, मतलब हमें उनकी बातें पहले सुननी है, ध्यानपूर्वक उनकी बातें पहले सुननी है कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। वो हो सकता है कि कहीं पढ़ाई का कुछ यूट्यूब पे अपना चैनल देख रहे हो सकता है गेम कुछ ऐसा खेल रहे हो जो ब्रेन डेवलपमेंट कर रहा हो। तो ज़रूरी नहीं कि हर सिचुएशन में नेगेटिव ही हो, ये भी हो सकता है कि बच्चे कुछ मोबाइल पे प्रोडक्टिव कर रहे हैं, क्योंकि हर एक चीज़ का एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। तो हमें पहले उनकी बातें समझनी है कि वो कह क्या रहे हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। तो हमें बस पहला स्टेप है कि हमें सही समय चुनना है बात करने का, और सही समय जैसे ही मिलता है तो उनकी बातें सुननी है कि उनका पर्सपेक्टिव क्या है वो मोबाइल को यूज़ करने को लेके, ठीक है। और थर्ड पॉइंट हमारा है बी रेस्पेक्टफुल नॉट कंट्रोलिंग। उनसे जब भी हम बात करें तो एज ए पेरेंट तो हम हमेशा चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे अच्छा करें, और सारे पेरेंट्स अपने बच्चों का भला ही चाहते हैं। बट क्या होता है कि उनका अपना प्रेशर होता है पेरेंट्स के लाइफ में, तो वो कभी कभी रिफ्लेक्ट कर देते हैं गुस्से में या फिर डांट वाट के अपने बच्चों पे उनका एग्रेशन निकल जाता है। तो वो चीज़ कंट्रोल करना है अपने आप को कि अपने बच्चों पे हम अपना एग्रेशन ना निकालें, अपने बच्चों को हम रेस्पेक्ट के तौर पे बात करें कि वो भी एक पर्सन है, ह्यूमन बीइंग है, तो उन्हें भी रेस्पेक्ट डिज़र्व करते हैं। तो वो रेस्पेक्ट से बात करें और कंट्रोलिंग वे में बात ना करें। कंट्रोलिंग वे में बात कैसे होगा कि जैसे मैं तुम्हें कह देता हूँ आज के आज फ़ोन छोड़ देना है, तो इस तरीके से ये कंट्रोलिंग बिहेवियर के तरीके से बात नहीं करना है। उनसे बस जेन्युइनली उनका जानना है कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, सही समय पे बात करना है। और तीसरा है कि उनको रेस्पेक्ट से बात करना है कि वो भी एक एज ए ह्यूमन उनको बात करना है रेस्पेक्ट से। देखते हैं चौथा पॉइंट क्या है। चौथा पॉइंट क्या है? फोकस ऑन द प्रेजेंट। प्रेजेंट मतलब अभी के समय पे फोकस करना है, वर्तमान पे फोकस करना है। वर्तमान पे फोकस करने का मतलब जैसे ये हुआ, अगर मैं देखा था कि तुम बहुत दिनों से मोबाइल यूज़ कर रहे हो और इसका बहुत बुरा परिणाम होगा, मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगा या दूंगी। तो ये हो गया पास्ट बिहेवियर को देखते हुए हम ये जज कर ले रहे हैं कि बच्चे आगे भी ऐसा ही बिहेव करने वाले हैं, और उनको हम पनिशमेंट देने के मूड में आ जाते हैं। तो उनके पास्ट को फॉरगिव करें, पास्ट को भूल जाए कि पास्ट में क्या हुआ, कैसे हुआ। बस अभी पे फोकस करें कि अभी जैसा आप उनसे एक्सपेक्टेड बिहेवियर चाहते हैं, वो एक्सपेक्टेड बिहेवियर उनसे बताएं कि देखो मैं ये चाहता हूँ कि फ़ोन केवल तुम पढ़ाई के लिए इस्तेमाल करो, फ़ोन जब भी चलाओ तो मुझे इन्फॉर्म कर दिया करो। और फ़ोन चलाने का एक रूटीन बनाते हैं, चलो मिल के एक रूटीन बनाते हैं, कैसे कब फ़ोन चलाना है, कितनी देर पढ़ाई करना है, टाइम टेबल बनाना है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि प्रेजेंट पे फोकस करें, पास्ट की गलतियों को माफ़ करें। बच्चे हैं, अब इतने बड़े भी नहीं है कि वो सारी बातें समझ सकते हैं। तो अभी करंटली फोकस करना है कि अभी वर्तमान में, प्रेजेंट में उनसे क्या पॉजिटिव आउटकम निकल सकता है। पॉजिटिव आउटकम मतलब उनमें क्या डिज़ायर्ड बिहेवियर हम चाहते हैं कि वो बिहेव करें, अच्छे से बिहेव करें,
किसी को मारे पीटे नहीं, एब्यूज़िव लैंग्वेज यूज़ ना करें। तो हम अपना पहले एक्सपेक्टेशन उनसे बताएंगे। कब बताएंगे? जब हमारा वो सही समय होगा बात करने का, जब हम उनकी बातें उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सुन लेंगे, जब हम उनको रेस्पेक्टिंग वे में बात करेंगे बिना कंट्रोलिंग सिचुएशन लाए, और वर्तमान पे, प्रेजेंट पे फोकस करेंगे। वर्तमान पे फोकस करेंगे और उनको उसके बाद आता है कि एक फन अल्टरनेटिव, मतलब कुछ अलग चीज़ करने का एक प्रस्ताव रखेंगे। जैसे तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए ड्राइंग बुक ला सकता हूँ या ला सकती हूँ, मैं तुम्हारे लिए एक मूवी देखने का अरेंज कर सकता हूँ सिनेमा हॉल में नियर बाई, या फिर मैं तुम्हें एक फन एक्टिविटी करा सकता हूँ, वाटर पार्क ले जा सकता हूँ, कहीं घूमने ले जा सकता हूँ, किसी जगह पे घूम के आ सकते हैं, टूरिस्ट प्लेस पे घूम के आ सकते हैं। तो एक फन अल्टरनेटिव ऑफर कर सकते हैं, या फिर हम फैमिली में कोई गेम्स खेल सकते हैं। बेड टाइम स्टोरीज आजकल बहुत चलन में आ रही है, बेड टाइम स्टोरी हम शेयर कर सकते हैं कि सोते समय बच्चों को कुछ कहानियाँ सुनाई जाए। हालांकि वो भी आजकल जो मॉडर्न पेरेंटिंग है उसमें लोग फ़ोन से ही बेड टाइम स्टोरी शेयर कर रहे हैं, बट प्रोडक्टिव तरीका ये है कि आप खुद अपने बच्चों को अपने तरफ से बोल के बेड टाइम स्टोरी शेयर करें। याद करें जब आप खुद छोटे थे तो आपको कहानियाँ कितनी अच्छी लगती थी, खासकर जब रात होता था, आप दादा दादी के साथ रहते थे। तो वो एक्सपीरियंस अपने बच्चों को दें और बच्चे उसे कनेक्ट करेंगे, आपका रिलेशन स्ट्रॉन्ग होगा बच्चों के साथ। और फन अल्टरनेटिव के बाद आता है यूज ए सिंपल रिवॉर्ड सिस्टम। जैसा कि हमको पता है पेन एंड प्लेजर, कैरेट एंड स्टिक पे बहुत सारा लाइफ का प्रिंसिपल चलता है। तो उस पे हम उनको एक रिवॉर्ड देंगे अगर वो डिजायर्ड बिहेवियर यानी कि फ़ोन का एडिक्शन कम कर रहे हैं तो उनमें एक रिवॉर्ड देने का एक पॉइंट है, पॉइंट्स फॉर बिहेवियर। ये मैं जब आपको पेरेंटिंग टॉपिक बताऊंगा तो उसमें बहुत सारा तरीका होता है, साइकोलॉजिकल तरीका बच्चों से अच्छा बिहेव करवाने का। तो उसमें एक तरीका है पॉइंट्स देना उनके पॉजिटिव बिहेवियर पे। जैसे बच्चे सुबह उठ के अगर ब्रश कर ले रहे हैं तो 2 पॉइंट्स उन्हें मिल गया, वो अगर खुद से नहा ले रहे हैं तो उन्हें 2 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिल गया। और ये मैं डिटेल में बताऊंगा आपको जब मैं पेरेंटिंग का टॉपिक डिस्कस करूंगा। बस अभी के लिए ये कह दे रहा हूँ कि उनको पॉइंट्स दे दे रहे हैं उनके रिवॉर्ड सिस्टम में, और पॉइंट्स बाद में जैसे 100 पॉइंट्स हो जाते हैं तो उन्हें एक मूवी दिखा दिया, पिज्ज़ा दिला दिया, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है। और अगला टॉपिक है लीड बाय एग्जांपल। लीड बाय एग्जांपल कहने का मतलब ये है कि आज के टाइम पे बच्चे जो भी है वो सीखते तो है अपने इन्वायरमेंट से, अपने पेरेंट्स से, अपने आसपास से, अपने जो इन्वायरमेंट अगल बगल का है, रिलेटिव है, फ्रेंड्स है, दोस्त है, उनको देख कर सीखते हैं। तो उनमें अगर वो देख रहा है कि मेरे पेरेंट्स या फिर मेरे जो आसपास के बड़े बच्चे हैं या फिर फैमिली है वो लोग खुद मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, खुद मोबाइल में देख के हंस रहे हैं, एक दूसरे से इंटरेक्शन कम है, तो वो ऑटोमेटिक उस बिहेवियर में आ जाते हैं कि वो मोबाइल खुद इस्तेमाल करने लगते हैं बच्चे आसपास देख के। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आप उसको एग्जाम्पल से लीड करें। एग्जाम्पल से लीड करें कैसे? कि अपने आसपास एक बुक रख सकते हैं कि मैं रात में सोते टाइम एक बुक पढ़ूंगा, तो बच्चा आपको देखेगा तो उसे भी लगेगा कि अच्छा बुक इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आपको हो सकता है कुछ खाने का हेल्दी खाना है तो खाना जैसे एप्पल हो गया, ऑरेंज हो गया, बगल में रख दिया। तो ये बहुत सारा टॉपिक मैं मिक्स करके बता रहा हूँ, लेकिन अभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन ये आता है। कुछ पेरेंट्स का सवाल ये होता है कि मेरा तो बहुत सारा काम मोबाइल से ही होता है, तो उस केस में ये कैसे पॉसिबल होगा कि मेरा बच्चा मतलब वो खुद एडिक्टेड ना हो लेकिन मेरा काम मोबाइल पे चलता रहे। तो इसके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। तब तक आप अपना कमेंट और अपना व्यू ज़रूर शेयर करें, जैसे भी, या तो यूट्यूब के माध्यम से जाए या फिर आपके पास वीडियो कैसे भी पहुंचता है, तो ये बात, ये मैसेज मेरे तक ज़रूर पहुंचाए। और ये टॉपिक हम दोबारा डिस्कस करेंगे और पेरेंटिंग के टॉपिक पे हम आएंगे। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर इस कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर यूट्यूब पे आप देख रहे हैं तो इसे शेयर करें, लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।